हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 23.4 का सॉल्यूशन, सवाल नंबर 27 से लेकर 40 तक। ये रहा हमारा 27 नंबर सवाल। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx equal to 1 plus x plus y plus xy given that y equal to 0 when x equal to 1। अब यार ये बात हम लोगों को समझ में आ रहा है कि हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है ना। लेकिन ये जो कंडीशन दिया गया है गिवन दैट y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 1, ये आखिर है क्या चीज़, तो वो भी हम बता देते हैं कि पहले तो आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन निकाल लेना है। और जब पूरा सॉल्यूशन इसका निकल जाएगा तो उसके बाद हमें क्या करना है, c निकालने के लिए इस वैल्यू को उस इक्वेशन पे पुट करोगे और c का वैल्यू पे जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग रख देंगे। कुल मिला के c का वैल्यू निकालने के लिए ये सब कंडीशन दिया रहता है। एक सवाल बनाएंगे, अभी खुद पता चल जाएगा कि आखिर ये चीज़ पुट कैसे होता है, कहाँ प्रयोग हम लोग करेंगे। तो पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हैं। गिवन dy by dx इक्वल टू 1 प्लस x प्लस y प्लस xy। देखो, वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए यहां कुछ कॉमन करना होगा। dy by dx इक्वल टू 1 प्लस x, ये ठीक है। और इन दोनों में हम y को कॉमन करते हैं, क्या बचेगा 1 प्लस x। dy by dx इक्वल टू, अगर हम 1 प्लस एक्स को कॉमन कर लें तो इस वाले पार्ट से 1 बचेगा और इस वाले पार्ट से y बचेगा। अब फिर हम इसको लिखेंगे dy by 1 प्लस वाई और इक्वल टू 1 प्लस एक्स और फिर dx, ऐसा लिखेंगे। तो ये वेरिएबल हमारा क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई 1 प्लस वाई और फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स और फिर dx। अब ये लीनियर फॉर्म पे y है तो 1 बटा एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग मोड x लॉग मोड 1 प्लस वाई। इस 1 का इंटीग्रेशन x और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग निकाल चुके थे। लेकिन यहाँ जो कंडीशन दिया है उसके लिए अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, क्योंकि ये जो कंडीशन है इसमें c का वैल्यू निकल जाएगा और यही c के लिए कंडीशन दिया रहता है। अब हम लोग यहाँ पे दिया क्या गया है कि when y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, तो इस इक्वेशन पे ये दोनों वैल्यू को रखना है। तो क्या लॉग 1 प्लस y का वैल्यू कितना 0 इक्वल टू x का वैल्यू कितना 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई 2 प्लस कितना आएगा c। और यहाँ पे कितना हो गया लॉग 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा 3 बाई 2 और प्लस c। तो log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। 0 इक्वल टू 3 बाई 2 प्लस c। अब अगर हम यहाँ से c का वैल्यू निकालना चाहें तो कितना आएगा -3 बाई 2 आएगा। ये हमारा c निकल गया, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c का वैल्यू निकल गया। अब इसी c को हमें इक्वेशन 1 पे रख देना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था, लॉग मोड 1 प्लस वाई फिर इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 और c का वैल्यू कितना है -3 बाई 2 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए 28 नंबर। x dy माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू वाई डी एक्स है। वेरिएबल को सेपरेट करते हैं पहले। गिवन
x और फिर x dy, फिर माइनस y dx और फिर इक्वल टू y dx। कुछ इस ढंग से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस एक्स वाई डी एक्स और इक्वल टू वाई डी एक्स। अब डी एक्स वाला एक साइड, डी वाई एक साइड, एक्स स्क्वायर डी वाई एक साइड रखते हैं और फिर वाई डी एक्स और इसको इधर लेके जाएंगे तो एक्स वाई डी एक्स होगा। अभी भी ये पूरा तरह से सेपरेट नहीं हुआ है भैया, हम क्या करेंगे और यहाँ पे वाई डी एक्स को कॉमन कर लेते हैं, वाई डी एक्स को कॉमन कर लेते हैं तो इसके पास कितना बचेगा 1 और इसके पास कितना बचेगा x। अब y वाले टर्म को इधर लेके आते हैं तो डी वाई बाई वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर और फिर क्या आएगा dx। अब ये दोनों को हम इंटीग्रेट कर लेते हैं क्योंकि वेरिएबल तो सेपरेट हो चुका है। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स तो हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाई वाई, डी वाई बाई वाई और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर और फिर dx। अब ये तो इंटीग्रेशन लॉग मोड y का है, चलो कोई दिक्कत यहाँ हुआ नहीं। और इधर जो इंटीग्रेशन है अगर हम इसको अलग अलग डिवाइड कर दें तो दोनों बेसिक फॉर्मूला पे चला जाएगा कुछ इस ढंग से 1 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ x से एक x कैंसिल हो जाएगा, हो गया लॉग मॉड y इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस 1 बाई एक्स और इस 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग मोड x और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ये हमारा उत्तर हो जाता और एग्जाम पे यही उत्तर लिखते भी हम लोग, यही आंसर लिखते भी। लेकिन जब हम लोग बुक पे ये आंसर देखें तो है ही नहीं। हम क्या बोले कि कभी कभी बुक वाला आंसर मिलाने के लिए हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम पे वही आंसर हम मिला के दें। कौन आंसर उतना याद रखता है भाई, तो एग्जाम के लिए तो हम यही सॉल्यूशन दे देते हैं उसको। लेकिन फिलहाल किताब का आंसर मिलाने के लिए आपको यहाँ सी नहीं लिखना है, ये किताब का मर्जी है। आंसर मिलाने के लिए तुमको वो काम करना होगा, यहाँ पे log c लिखना होगा। दरअसल हम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट log c कब लगाते थे, जब सारा इंटीग्रेशन log के फॉर्म में आता था। यहाँ तो माइनस 1 बाई एक्स लॉग के फॉर्म में है नहीं, फिर भी log c यहाँ पे लेना पड़ रहा है क्योंकि हमें बुक वाला आंसर मिलाना है। अब फिर से क्या करते हैं, इस log y, अच्छा मोड वगैरह को हटा भी सकते हैं हम, पहले बोले इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों को इधर लेके आओ तो माइनस log x और प्लस log c, ऐसा लिख सकते हैं क्या, और इक्वल टू कितना है माइनस 1 बाई एक्स। फिर log y इक्वल टू माइनस, अगर हम यहाँ log m प्लस log n का फॉर्मूला मान लें इसको, इक्वल टू नहीं log y माइनस log m प्लस log n का फॉर्मूला मान लें तो इसको log m इंटू n माना जा सकता है, x इंटू c और इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स। अब log m माइनस log n बन गया है तो फिर से हम इसको लिख सकते हैं log m बाई n y बाई सी एक्स और इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। और अभी आगे बढ़ना होगा हम लोगों को। फिर से एक बात बताओ, अगर इस log को हम इधर ट्रांसफर कर दें, ये एक्सपोनेंशियल में बदलेगा तो y बाई सी एक्स इक्वल टू वाई बाई सी एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, और ये जो टर्म है एक्सपोनेंशियल के पावर में जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स। अब फिर से इधर तुम्हें सिर्फ y को रखना है और इधर सी एक्स को लेके आना है, e टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स। ये वाला आंसर बुक पे दिया गया है, जबकि हम लोग एग्जाम पे यही आंसर छोड़ सकते थे। नेक्स्ट सवाल देखिए 29, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डैश इक्वल टू y cot 2x और y पाई बाई 4 इक्वल टू 2। यहाँ पे जो y डैश है
इसका मतलब है dy बाई डी एक्स। और ये जो y पाई बाई 4 इक्वल टू 2 है, ये चीज़ हमारा c का वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दिया गया है। यहाँ हम पढ़ेंगे कैसे कि y का वैल्यू किसके बराबर 2 के बराबर है और x का वैल्यू किसके बराबर है पाई बाई 4 के बराबर है। इसका मतलब यही हुआ। तो पहले इस y डैश को हम लोग क्या लिख लेंगे, dy बाई डी एक्स लिख लेते हैं। गिवन इस y डैश को हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स और इक्वल टू y cot 2x। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन भी है कि y इक्वल टू 2 हम लोग बोलेंगे और x इक्वल टू कितना पाई बाई 4। ये कंडीशन बाद में प्रयोग होता है जब हम लोग पूरा इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। c का वैल्यू निकालने के लिए ये चीज़ है। अब यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो dy बाई y इक्वल टू cot 2x और फिर dx हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेटिंग करते हैं हम लोग, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। ये हो गया dy बाई y और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cot 2x और फिर dx। dy बाई y को हम लोग क्या लिखेंगे, log mod y लिखेंगे, है ना, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log mod 1 बाई एक्स का log mod x होता है। और यहाँ cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cot x का इंटीग्रेशन होता है log mod sin x। तो हम इसको क्या लिखेंगे, log mod, है ना, sin 2x, क्योंकि यहाँ पे 2x था और जब x का कोफिशिएंट है तो उससे हमें डिवाइड करना होगा। और प्लस में जब ये दोनों log पे आया है तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी log के ही फॉर्म पे लिखना होगा, तो log c लगा लिए। अब फिर से क्या करते हैं कि इस 2 को अगर हम या फिर पूरे में, देखो आंसर मिलाने के लिए तुम्हें ये काम करना होगा। तुम चाहो तो ऐसा नहीं भी कर सकता था, लेकिन तुम्हें बुक वाला आंसर मिलाने के लिए क्या करना है कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरा इक्वेशन पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 log y इक्वल टू, यहाँ पे 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा log sin 2x सिर्फ बच जाएगा। और प्लस में 2 यहाँ नहीं था तो यहाँ भी 2 log c हो जाएगा, प्लस 2 log c। फिर से देखो इस log y स्क्वायर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्योंकि log m टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n log m होता है। तो n के स्थान पे क्या है 2 और फिर log y, ये वाला चीज हो जाएगा। और फिर इसको इधर लेके आते हैं माइनस log sin 2x और इक्वल टू, यहाँ भी log m टू द पावर n वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर देते हैं तो log c स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर से log m माइनस log n का वैल्यू यहाँ पे है तो log m बाई n हो जाएगा, तो y स्क्वायर और डिवाइडेड बाय sin 2x और इक्वल टू log c स्क्वायर। अभी log से log कैंसिल हो जाएगा तो y स्क्वायर बाय sin 2x इक्वल टू c स्क्वायर। और हम बोले हैं कि इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c स्क्वायर रहे चाहे c क्यू रहे, हम तो उसे c ही मानेंगे। y स्क्वायर बाय sin 2x इक्वल टू c, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब जरा यहाँ देखिए कि हमें यहाँ कुछ वैल्यू पुट करना था। तो व्हेन जब हमारा y इक्वल टू 2 रहेगा और फिर x इक्वल टू पाई बाई 4 रहेगा, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे रखते हैं 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। अगर यहाँ पे हम रखेंगे 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, देखो ना 2 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय साइन 2 इंटू एक्स के स्थान पे पाई बाई 4, तो साइन 2 इंटू पाई बाई 4 और इक्वल टू कितना है c, 2 दूना 4, तो साइन 90 डिग्री यहाँ पे आएगा, तो 4 बाय 1 और फिर इक्वल टू कितना हो गया c, तो c का वैल्यू किसके बराबर आ गया 4 के बराबर। अब c को हमें रख लेना है कहाँ पे 1 पर, तो पुट c इन 1, तो y स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन 2x और इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से अगर हम y स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहें तो 4 इंटू साइन 2x,
ये वाला आंसर हमारे बुक पे दिया गया है। नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं 30 नंबर। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy। इसको बनाते हैं हम लोग। गिवन यहां हम लोगों के पास दिया गया है x माइनस 1 और फिर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy। अब वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, y को इधर लेके आ जाते हैं, हो जाएगा dy बाई y इक्वल टू 2x बाई x माइनस 1, है ना। इसको हम लोग इधर लेके चलेंगे और फिर dx। अब इंटीग्रेटिंग इसका कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। यहां हो जाएगा dy बाई y इक्वल टू 2 कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं और x बाई x माइनस 1 dx। भैया इसका तो हो जाएगा लॉग मोड y, यहाँ समस्या नहीं है। लॉग मोड y इक्वल टू 2, यहाँ पे लगा लेते हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या इस x को हम लिख सकते हैं x माइनस 1 और प्लस 1 और डिवाइडेड बाई x माइनस 1 dx। अब जैसे हम इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे ये पूरा बेसिक फॉर्मूला पे आ जाएगा। लॉग मॉड y इक्वल टू 2, अलग अलग यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई x माइनस 1 और फिर प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। इस पार्ट को इस वाले पार्ट को अलग अलग डिवाइड कर दिए, 1 बाई एक्स माइनस 1 और फिर dx। लॉग मॉड y ये कैंसल हो जाएगा, इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 और फिर dx। लॉग y इक्वल टू लॉग y इक्वल टू 2 और 1 का हो जाएगा x और इसका हो जाएगा लॉग मॉड x, तो लॉग मॉड x माइनस 1 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। और भी बेहतरीन ढंग से इसको लिखना चाहें तो लॉग y इक्वल टू 2x प्लस 2 लॉग x माइनस 1 और प्लस में क्या हो जाएगा c। ये हमारा क्या हो गया आंसर। लेकिन बुक पे ऐसा आंसर नहीं है। दरअसल बुक वाला अगर आंसर देखोगे तो ये जो c है इधर नजर आ रहा है ना। तो कोई बात नहीं, हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो 2x प्लस 2 लॉग x माइनस 1 और इक्वल टू लॉग y है, लॉग y है और हम इसी को इधर कर देते हैं माइनस c। 2x प्लस 2 लॉग x माइनस 1 इक्वल टू लॉग y। हम क्या बोले c तो आखिर में कांस्टेंट ही है, तो वो प्लस c हो चाहे माइनस c हो, c स्क्वायर हो, c क्यू हो, दोबारा से हम उसको क्या लिख लेते हैं c ही लिख लेते हैं। तो इस माइनस c को हम लोग प्लस c ऐसा लिख सकते। तो ये वाला हमारे बुक पे आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखिए 31। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स। इसको सॉल्व करते हैं। गिवन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर डी वाई इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स ऐसा। अब हम सेपरेट करते हैं इसको, डी वाई बाई वाई लिख लिए और इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख दिए। अब इसको इंटीग्रेटिंग करते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। ये हो गया डी वाई बाई वाई और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका तो लॉग मोड y हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पुट जेड करना है, पुट जेड करना है इसको, क्योंकि जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाला चीज मिल जाता है। तो पुट जेड इक्वल टू 1 प्लस एक्स, देन डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू 2x।
और यहाँ केवल x है, तो 2 को dz के साइड पे लाते हैं, dz बाई 2 इक्वल टू एक्स डी एक्स हो जाएगा। dy बाई वाई को हम लोग क्या लिखेंगे, log mod y लिखेंगे, और इक्वल टू इस x dx के बदले में क्या लिखेंगे, dz बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई जेड इंटू dz बाई 2, है ना, ऐसा 1 बाई जेड इंटू dz बाई 2। log mod y इक्वल टू 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर और 1 बाई जेड का क्या हो जाएगा, log mod z। और देखो दोनों log log पे आया है, तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को भी किस में लेंगे, log के ही फॉर्म पे लेंगे, ये हो जाएगा log c। log y इक्वल टू 1 बाई 2 log, और इस z का अगर हम बात करें तो z को हम लोग क्या लिए हुए थे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिए हुए थे, यहाँ हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में log c। log y इक्वल टू log, देखो इस 1 बाई 2 को अगर हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 1 बाई 2, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ये बात धंसा कि नहीं दिमाग पे। देखो log m टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n log m, तो यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है, 1 बाई 2, हम चाहें तो इसको इसके पावर पे लेके जा सकते हैं यहाँ पे, और किसी का पावर 1 बाई 2 है, इसका मतलब क्या है, रूट है, तो ये काम हम लोग किए हुए हैं। अब इस दोनों को इधर रखते हैं साथ में, log y और माइनस log रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू log c। यहाँ पर देखो log m बाई log n का फॉर्मूला है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log m बाई n, कैसे लिख सकते हैं, log m बाई n, log y बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, log c। देखो log और log जब कंपेयर हो जाएगा तो यहाँ पे बच क्या जाएगा, y बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर इक्वल टू c, तो y इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, c अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा 31 का। नेक्स्ट सवाल आते हैं 32 नंबर, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई वाई प्लस 1 डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो यहाँ तो सेपरेट ही है, बस एक्स को उठा करके हम लोग इधर लेके आ जाएंगे। गिवन एक्स वाई वाई प्लस 1 डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर dx। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, अच्छा एक मिनट, वाई वाई प्लस 1 और dy इक्वल टू, हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स dx लिख देते हैं। y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस वाई हो जाएगा, और फिर dy इक्वल टू, अगर हम इसको अलग अलग डिवाइड कर दें तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला पे आ जाएगा। जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो कर लेते हैं हम लोग इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई और फिर डी वाई, और यहाँ भी इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स और फिर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वाई 3 बाई 3 और प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स और प्लस 1 बाई एक्स और फिर डी एक्स। एक्स से ये वाला चीज कैंसल, इंटीग्रेशन ऑफ, इधर तो इंटीग्रेशन हो चुका है, वाई क्यू बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू, यहाँ पे बचा क्या है x, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और फिर प्लस यहाँ पे क्या है 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log mod x और प्लस c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ये हमारा आंसर हो गया।
नेक्स्ट सवाल देखिए 33 नंबर, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 5 dy by dx इक्वल टू ax इंटू y4। गिवन 5 dy by dx और इक्वल टू ex इंटू y4, 5 डिवाइडेड बाई y4 और फिर dy इक्वल टू ex और dx गया इधर। अब अगर हम इसको न्यूमरेटर पे लेके चले जाएं तो 5y का पावर -4 dy और इक्वल टू ex dx। ये वेरिएबल पूरा तरह से सेपरेट हो चुका है। इंटीग्रेशन करते हैं इसका, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। ये 5 हमारा कांस्टेंट बाहर, y का पावर -4 dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ex dx, ऐसा हो गया। भैया इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाएगा 5 इंटू वाई का पावर -3 डिवाइडेड बाय -3 और फिर इक्वल टू ex का इंटीग्रेशन x ही होता है और फिर प्लस c। अगर हम इसको और बढ़िया ढंग से लिखना चाहें तो -5/3 और इसको नीचे लेके आएंगे तो y³ इक्वल टू ex प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन sin qx dx माइनस sin y dy इक्वल टू 0। तो कुछ है नहीं एक्सरसाइज पे कुछ, अगर हमें इंटीग्रेशन बेहतरीन ढंग से आता है तो फिर मज़ेदार सारा सवाल बनने वाला है। इंटीग्रेशन नहीं जानते हो भैया, मुसीबत तो खड़ा हो जाएगी। sin y dy इक्वल टू 0, इंटीग्रेशन नहीं जानते हो तो मुसीबत खड़ा होगा ही। sin qx dx माइनस sin y dy इक्वल टू 0। देखो हम क्या करते हैं, sin qx dx इक्वल टू sin y dy, ऐसा हो गया। पलट के लिख लेते हैं इसको, sin y dy इक्वल टू sin qx और फिर dx। वेरिएबल पूरा तरह से सेपरेट है। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin y dy और इधर इंटीग्रेशन ऑफ sin qx और फिर dx। इस sin qx का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस sin y का इंटीग्रेशन तो माइनस cos y होगा, ये बात क्लियर है। इस sin y का इंटीग्रेशन माइनस cos y होगा, ये बात क्लियर है। लेकिन sin qx का इंटीग्रेशन कैसा होगा इसका, तो दरअसल इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो अगर हम sin qx का डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें 3 sin x माइनस sin 3x/4, वो फॉर्मूला से, और दूसरा ऑड इवन वाला कि अगर sin का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो पुट z इक्वल टू cos x करते हैं, और cos का पावर अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो पुट z इक्वल टू sin x है। तो दोनों में से किसी भी तरीका से बना सकते हो, लेकिन आंसर एक तरीका से मिलेगा और वो है तुम्हारा पुट z करने वाला से। तो हम लोग अभी पुट z वाला से बना लेते हैं, चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला वाला से भी बना सकते हो। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं z इक्वल टू cos x, क्योंकि अगर साइन का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो पुट z इक्वल टू cos x होता है। देन dz बाई dx इक्वल टू माइनस साइन x, तो माइनस dz किसके बराबर हो जाएगा, साइन x dx के बराबर हो जाएगा। इस साइन y का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस cos y, फिर इक्वल टू इस साइन क्यू एक्स, यहाँ पे एक साइन एक्स dx हम लोग dz बनाने के लिए ला रहे हैं, तो दो साइन यहाँ पे बच जाएगा, साइन स्क्वायर x इंटू साइन x और फिर dx, माइनस cos y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
ये जो साइन एक्स डी एक्स है उसके स्थान पे हम लोग रख देंगे माइनस डी जेड, लेकिन साइन स्क्वायर तो जेड के फॉर्म पे कन्वर्ट हो नहीं पा रहा है क्योंकि जेड किसके बराबर है, कॉस। तो इस साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे और फिर इंटू साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस वाई इक्वल टू हो गया 1 माइनस जेड स्क्वायर, क्योंकि कॉस एक्स हम जेड लिए हुए थे, और इस साइन एक्स डी एक्स के बदले में क्या लिखेंगे, माइनस डी जेड, माइनस डी जेड। ये माइनस से माइनस कैंसल, कॉस वाई इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन जेड, जेड स्क्वायर का जेड क्यू बाई 3 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी, कॉस वाई इक्वल टू जेड, जेड किसके बराबर है, कॉस एक्स, यहां लिखनी है कॉस एक्स। फिर से जब यहां कॉस रखेंगे तो कॉस क्यू एक्स बाय 3 और प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए 35 नंबर, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो वेरिएबल को पहले सेपरेट करने वाला काम करते हैं। गिवन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये डी वाई और डी एक्स तभी सेपरेट हो पाएगा जब हम इसको फ्री छोड़ेंगे, तो इसीलिए वाई को ट्रांसफर कर रहे हैं राइट साइड पे। अब ये फ्री हो गया है तो सेपरेट हो जाएगा, डी वाई बाई यहाँ पे होगा वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू एक्स जाएगा इधर तो 1 बाई एक्स और फिर डी एक्स। अब ये दोनों का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाई वाई स्क्वायर माइनस वाई और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स। तो इसका तो बहुत सीधा साधा सा इंटीग्रेशन है, लॉग मोड एक्स आएगा, लेकिन यहां जो इंटीग्रेशन है वो किस टाइप का इंटीग्रेशन है जरा हमें बताना। ये जो इंटीग्रेशन यहां तुम देख रहे हो वो dx बाई क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म है, और वो हम लोग 19.12 में बनाए हुए थे। कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाएंगे यहाँ पे और a माइनस बी का होल स्क्वायर पे पहले सेट करेंगे कुछ इस ढंग से, डी वाई बाई ये हो गया a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी के स्थान पे 1/2 रखेंगे ताकि ये हमारा y बन जाए, ठीक है। और जो b रखे हैं उसी को प्लस बी स्क्वायर करना है और फिर माइनस बी स्क्वायर करना है और इक्वल टू ये जो तुम्हारा dx बाई एक्स है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मोड x, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाई, अगर हम यहां से यहां देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है और इधर है माइनस 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू लॉग x मोड, हम नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक फॉर्मूला आया है और ये फॉर्मूला कुछ इस फॉर्म पे है, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका क्या होता है 1/2a लॉग मोड x माइनस ए और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, ये वाला फॉर्मूला होता है ना। तो इसी फॉर्मूला पे इसको रखते हैं, हो जाएगा 1/2 इंटू ए के स्थान पे क्या है 1/2 लॉग मोड x माइनस ये, तो x के स्थान पे ये पूरा टर्म y माइनस 2 माइनस 1/2 और डिवाइडेड बाय x प्लस ये y माइनस 1/2 और प्लस 1/2 और इक्वल टू लॉग x, कुछ इस ढंग से। ये 2 से 2 कैंसल, ये भी कैंसल, यहाँ पे क्या बच जाएगा। अच्छा, हम लोग जब लॉग लॉग पे पूरा इंटीग्रेशन आ रहा है तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी लॉग c का फॉर्म पे हम लोग ले लेंगे। अब यहां से हमें मिलने वाला है लॉग y माइनस 1/2 माइनस 1/2 तो लॉग y माइनस 1 डिवाइडेड बाई y इक्वल टू लॉग x और प्लस में लॉग c, ये हमारा हो गया। अब ये दोनों को एक साइड रखते हैं, कंपेयर करेंगे ताकि लॉग
y माइनस 1/y और फिर माइनस लॉग एक्स इक्वल टू किसके बराबर होगा, लॉग c के बराबर। ऐसा यहां पर देखिए लॉग m माइनस लॉग n है, जिसका वैल्यू क्या होगा, लॉग m/n हो जाएगा। लॉग m था और इसके नीचे क्या हो जाएगा, n और इक्वल टू लॉग c। ये लॉग लॉग कंपेयर हो जाएगा और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 जाएगा ऊपर, तो x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y माइनस 1/xy इक्वल टू c हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं y माइनस 1 इक्वल टू c और फिर xy, c xy। ये हमारा आंसर हो जाएगा 35 का। नेक्स्ट सवाल देखिए 36 नंबर, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3e टू द पावर 2x प्लस 3e टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई ex प्लस e टू द पावर माइनस x। इस dx को इधर लेके आएंगे, ये आराम से सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गिवन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3e टू द पावर 2x प्लस 3e टू द पावर 4x और डिवाइडेड बाई ex प्लस e टू द पावर माइनस x। अब यहाँ पे रखते हैं dy 3e टू द पावर 2x प्लस 3e टू द पावर 4x और डिवाइडेड बाई ex प्लस e टू द पावर माइनस x और फिर dx। वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। इधर हो गया dy और इधर हो जाएगा 3e टू द पावर 2x 3e टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई ex प्लस e माइनस x dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है, लेकिन भैया यहाँ जो इंटीग्रेशन है उसको सोचो तो बनाओगे कैसे। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला चीज तो कभी नहीं मिलने वाला और कोई फॉर्म भी हमें नजर नहीं आ रहा है। तो देखो इसको बनाएंगे कैसे, बनाना तो पड़ेगा ही, चाहे जैसे भी बनाओ। y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये दोनों में हम 3 को कॉमन कर सकते हैं क्या, और साथ में e टू द पावर 2x भी कॉमन कर सकते हैं। तो इसके पास बच क्या जाएगा 1 और इसके पास देखो 3 ले लिए हैं और 4x पावर था 2x ले लिए हैं, e का पावर 2x बच। और एक काम तुम यहाँ पे करो, इसको ऐसा लिख सकता है ex बाई 1 और प्लस इसको 1 बाई ex, ऐसा लिख सकते हो। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं इसका, y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3e टू द पावर 2x और फिर 1 प्लस e टू द पावर 2x 1 प्लस e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय, अगर हम यहाँ पे एलसीएम लें तो ex आएगा और 1 से डिवाइड करेंगे ex को तो ex ही, और यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे ex इंटू ex, और हम इसको क्या लिख सकते हैं e टू द पावर 2x और प्लस जब इससे डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होकर क्या बचाएगा 1 बचाएगा, ये वाला। अब देखो इसके नीचे भी कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 था, ये वाला टर्म कहाँ जाएगा ऊपर, ये कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट बाहर और e टू द पावर 2x इंटू ex dx, ऐसा आएगा ना। फिर से पावर ऐड होगा तो y इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x और फिर dx आएगा। तो y इक्वल टू 3 इंटू ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, कोफिशिएंट 3 लगा था, 3 से डिवाइड किए और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, 3 से 3 कैंसल, y इक्वल टू e टू द पावर 3x और प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए 37 नंबर, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0 है ना। गिवेन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई
फिर प्लस रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर dx और इक्वल टू 0 है। रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई और इक्वल टू माइनस रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर dx, ऐसा लिख सकते। अब ये जो dy इसको लिखो और डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर इक्वल टू माइनस dx बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स। अब हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाई रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ एक फॉर्मूला आया है और ये फॉर्मूला है क्या, दोनों में सेम फॉर्मूला है कि ये वाला फॉर्मूला है डी एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद है ना, यही फॉर्मूला का इस्तेमाल दोनों में होने वाला है। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला रख लेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला में ही है। क्या होता है लॉग मॉड, तो हम लोग ले लिए लॉग मॉड एक्स और एक्स के स्थान पे क्या है वाई है। देखो ना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है, क्या लेते हैं एक्स, तो एक्स के स्थान पे क्या है वाई प्लस रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कहने का मतलब 1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर इक्वल टू माइनस लॉग मॉड, यहाँ भी वही फॉर्मूला लगने वाला है एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दोनों लॉग पे आया है तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी हम लॉग के फॉर्म पे लेंगे। उसको भी इधर लेके आते हैं, लॉग लॉग मॉड वाई प्लस रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू लॉग सी। यहाँ फिर से लॉग m प्लस लॉग n का फॉर्मूला है, इसका वैल्यू होगा लॉग m इंटू एन, तो वाई प्लस रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर और फिर इंटू एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर इक्वल टू लॉग सी। कंपेयर करेंगे तो इसका आर्गुमेंट इसके आर्गुमेंट के बराबर होगा, कुल मिला के वाई प्लस रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर और फिर एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। $37, ठीक है। 38 पे आते हैं हम लोग। tan y dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई और प्लस साइन एक्स माइनस वाई दिया गया है। गिवन tan y और फिर dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई और फिर प्लस साइन एक्स माइनस वाई। देखो यहाँ पे दोनों, अभी तो हम लोग डायरेक्ट इसको सेपरेट कर नहीं पा रहे हैं अगर देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पे दोनों में एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ भी उसी तरह से साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कुछ यहाँ पे कैंसिल होने वाला है और वो कैंसिल हमारा कॉस एक्स साइन वाई होने वाला है प्लस माइनस पे। tan y dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई यहाँ हो सकता है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई। अब देखो इसको सेपरेट करना आसान हो गया है, इस tan y को यहाँ रहने दो और इस cos y को बुला लो, फिर dy बाई dx में dy को रहने देते हैं और dx को ट्रांसफर कर लेते हैं 2 sin x। अगर हम इस cos y को ऊपर लेके जाएं तो इसको लिखा जा सकता है sec y इंटू
10y dy इक्वल टू 2 sin x और फिर dx। अब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ sec y इंटू 10y और फिर dy इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट बाहर और इस sin x का इंटीग्रेशन लेना है, sin x dx। sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec y हो जाएगा, sec y इक्वल टू साइन का क्या होता है, माइनस कॉस, तो -2 cos x और प्लस क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसा भी चाहें तो लिख सकते हैं sec y प्लस 2 cos x और इक्वल टू c। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट 39 नंबर सवाल देखिए। फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू -4xy² गिवन दैट y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। तो यहाँ जो कंडीशन दिया गया है हम पहले बता चुके हैं, ये कंडीशन c निकालने के लिए दिया रहता है। तो पहले हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरा सॉल्व कर लेना है। तो गिवन dy by dx इक्वल टू -4xy²। सेपरेट करते हैं वेरिएबल्स को, ये हो जाएगा dy by y² इक्वल टू -4x dx। सेपरेट हो चुका है। इंटीग्रेशन इसका करते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ये आपका हो गया dy by y² इक्वल टू -4, अगर हम कॉमन कर लें तो हो जाएगा x और फिर dx। 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, तो हो गया -1/y। फिर -4 इंटू x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, 2 दूना 4, -1/y इक्वल टू -2x² प्लस c, -2x² प्लस c। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका था। लेकिन ये जो कंडीशन है उसमें c का वैल्यू निकालना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इसको अभी इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। तो व्हेन हमारे पास गिवन है y का वैल्यू 1 है और x का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे रखेंगे -1/y के स्थान पे 1 इक्वल टू -2 इंटू x के स्थान पे 0 का स्क्वायर और प्लस c, ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ से देखा जाए तो c का वैल्यू कितना आएगा, -1। अब इस c को कहाँ रखना है, इक्वेशन 1 पे, पुट c इन 1, तो फिर कितना आएगा, -1/y इक्वल टू -2x² और फिर c के स्थान पे कितना, -1। अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन कर लें तो फिर क्या बच जाएगा, 1 + 2x²। अब ये माइनस माइनस कैंसल, 1/y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 + 2x²। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y ऊपर चला जाएगा, ऐसे लिखेंगे y इक्वल टू, और ये डिनोमिनेटर पे आ जाएगा 1/1 + 2x²। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा ना रे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, y इधर गया, ये इधर आया, तो हो गया ना इस तरह से। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू y tan x और गिवन दैट, यहाँ भी ये जो कंडीशन है वो सिर्फ c निकालने के लिए दिया गया है। तो पहला काम तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। गिवन dy by dx इक्वल टू, यहाँ पे कितना है, y tan x है, y tan x है। वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, dy by y इक्वल टू tan x dx हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग करते हैं इसका,
इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो जाएगा dy बाई वाई इक्वल टू 10x और फिर dx। dy बाई वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log y, और 10x का क्या हो जाता है, log mod sec x। मॉड लगा भी सकते हो, जब यहाँ लगा सकते हो तो इधर भी लगा सकते हो, है ना। log mod y इक्वल टू log mod sec x और प्लस log c, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लेंगे क्योंकि सारा चीज हमारा log के फॉर्म पे आया था। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, log y और माइनस log sec x और इक्वल टू log c। अगर हम log m माइनस log n यहाँ पे मान लें तो log m बाई n आएगा और इक्वल टू log c आएगा। कंपेयर करेंगे तो y बाई सेक x इक्वल टू किसके बराबर, c। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हमारे पास कंडीशन कितना था, y का वैल्यू 1 था और x का वैल्यू 0 था। y का वैल्यू 1 रखेंगे, सेक 0 होगा और इक्वल टू कितना होगा, c। तो सेक 0 का वैल्यू 1, तो c का वैल्यू कितना आ गया, 1। इस c का वैल्यू हम लोग कहाँ रखेंगे, 1 पे। पुट c इन 1, तो y बाई सेक x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो y इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, सेक x। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।